हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बताने वाली हूं जो कि आपको हेल्प करेगा, मींस यूजीसी नेट होम साइंस वाले स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा ताकि वो अपने एग्जाम की इजीली प्रिपरेशन और वो इजीली यूजीसी नेट और जेआरएफ को क्रैक कर सके। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कुछ कुछ कंसेप्ट्स में क्लैरिटी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बताने वाली हूँ जहां से मेन क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उस टॉपिक से आने वाले हैं, तो जिसमें स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज रहते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है लेकर आई हूं फ्रॉम द यूनिट नंबर सेकंड, दैट इज न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी फ्री क्लासेस का टाइमिंग है यूट्यूब पे 2 बजे जो होती है, ट्यूसडे टू सैटरडे डेली बेसिस पे होती है 2 बजे। एंड मास्टर क्लास जो होती है वो होती है 5:30 पे टेक्स्ट बुक के ऐप पर, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर। ऑल्सो एक सेल चल रही है, ठीक है, सफलता जो ऐप है इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है मिल रहा है। सफलता की प्रेरणा जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दे रही है, तो स्टूडेंट्स इसको अवेल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें जितना भी जो भी डिस्काउंट है, प्राइस है, वो आपको सब कुछ मेंशन है। तो आप स्टूडेंट्स इसको अवेल भी कर सकते हो। तो ये है क्लासेस का टाइमिंग। तो अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट? सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है फीडिंग का। कि जब भी हम बात करते हैं फीडिंग की, तो कितने तरीके की फीडिंग की जाती है, मींस जो पेशेंट है उसको किस तरीके से फीड किया जाता है, कौन सी फीडिंग होती है, कितने टाइप की फीडिंग होती है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसी में डाउट रहता है कि मैम फीडिंग क्या है, किस तरीके से फीडिंग की जाती है। अजीब अजीब सी टर्म्स आती हैं जो कि स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो पाती। तो इसलिए मैं आपको एक बार क्लियर तरीके से एक सिंपल भाषा में, एक लेमैन लैंग्वेज में बताने वाली हूं कि फीडिंग क्या होता है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी, बहुत हेल्प करेगी आपको जिसको भी फीडिंग की अभी भी क्लैरिटी नहीं हुई है। तो गाइज, जब भी हम फीडिंग की बात करते हैं ना, तो बेसिकली हम डील करते हैं पेशेंट के साथ, है ना। जब हॉस्पिटल में पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, उनको किस तरीके से फीड कराना है, कौन सी डाइट उनको देनी है, कौन सा फीड उनको देना है, तो इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जब भी गाइज हम टाइप्स ऑफ फीडिंग की बात करते हैं तो हमेशा 2 तरीके की फीडिंग होती है। एक होती है एंट्रल फीडिंग, या फिर आप इसको एंट्रल न्यूट्रिशन भी बोल सकते हो, और इसको हम ट्यूब फीडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो एंट्रल न्यूट्रिशन बोलो, ट्यूब फीडिंग बोलो, इसको हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं अभी, दैट इज अ ट्यूब फीडिंग, जिसको हम एंट्रल न्यूट्रिशन के नाम से भी जानते हैं या फिर एंट्रल फीडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ट्यूब फीडिंग क्या होता है? देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, पेशेंट को ट्यूब ट्यूब इंसर्ट करनी है उनके बॉडी में, और वहां से हमें क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स को देना है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पेशेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ ऐसे पेशेंट है जिसकी सर्जरी हो रही होती है ना। सर्जरी हुई है, सपोज करो माउथ सर्जरी है, तो माउथ से खाना नहीं खा पा रहा है, या फिर सर्जरी के अलावा अगर हम दूसरे फैक्टर्स की बात करें तो ऐसे पेशेंट है जिनकी बॉडी में फूड यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है ना। तो वो फिर कैसे खाना खाएं, उनकी बॉडी कैसे रेगुलेट करेगी, कैसे उनकी ग्रोथ होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पेशेंट के साथ किस तरीके की हमें फीडिंग करनी है उसके साथ हम क्या करते हैं, डील करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर जो डीलिंग होती है वो ट्यूब फीडिंग के साथ होती है। ट्यूब फीडिंग में हम कैसे ट्यूब फीड कराते हैं, तो देखिए, ट्यूब फीडिंग हम क्या करते हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए करते हैं। जैसे मान लो किसी की माउथ सर्जरी हुई है तो हमने ट्यूब फीड करा दिया, क्योंकि द पर्सन इज नॉट एबल टू च्यू एंड ईट, है ना। तो इसलिए हम क्या कराएंगे, ट्यूब फीडिंग करा देंगे। या फिर हम पेरेंट्रल मेथड का भी यूज कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ फीडिंग, फर्स्ट इज एंट्रल और सेकंड इज पेरेंट्रल। ठीक है, पहले हम एंट्रल के बारे में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको पेरेंट्रल के बारे में समझाती हूँ। तो एंट्रल का मतलब क्या होता है, विद इन और बाय द वे ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। मतलब जब हम जीआई ट्रैक के थ्रू कोई फीडिंग कराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रल फीडिंग बोलते हैं। तो जब हम फीड करा रहे हैं ना, किसके थ्रू, बाय द वे ऑफ जीआई ट्रैक। अब इसमें गाइस डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आपको मेथड्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से गाइस याद करना है। फर्स्ट मेथड क्या है यहाँ पर, नेसोगैस्ट्रिक। देखो, मैं आपको आसान भाषा में बता रही हूँ कि आपको ट्यूब फीडिंग कैसे करानी है। सबसे पहले नेसो, नेसो का मतलब होता है नाक, और गैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, स्टमक, है ना। आप सभी को पता है कि नेसो का मतलब नाक और गैस्ट्रिक का मतलब क्या
क्या होता है, स्टमक। तो जब हम ट्यूब फीडिंग कराते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नोज से, और एंड कहाँ होता है, मतलब जब ट्यूब इंसर्ट कहाँ तक करते हैं हम, स्टमक तक। ओरोगैस्ट्रिक, ओरो का मतलब होता है माउथ, है ना, जिसको हम ओजीटी बोलते हैं, इसको हम एनजीटी बोलते हैं। ओजीटी मतलब ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, जो कि माउथ से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ होती है, स्टमक में। यहाँ पर भी गैस्ट्रिक है और यहाँ पर भी गैस्ट्रिक है। तो नेसो मतलब नाक, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक। तो जो ट्यूब इंसर्ट करते हैं हम नोज से लेके स्टमक तक इंसर्ट करते हैं। ओरोगैस्ट्रिक में हम माउथ से स्टमक तक करते हैं। नेसो एंट्रिक, नेसो का मतलब नाक होता है, एंट्रिक का मतलब इंटेस्टाइन होता है। तो ट्यूब कैसे इंसर्ट होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नोज, और एंड कहाँ होती है गाइस, ये इंटेस्टाइन में एंड होती है, इसलिए इसको नेसो एंट्रिक बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट इज ओरो एंट्रिक। ओरो मीन्स माउथ, एंट्रिक का मतलब इंटेस्टाइन। मतलब जो ट्यूब इंसर्ट करते हैं हम कैसे करते हैं, फ्रॉम द माउथ टू इंटेस्टाइन, है ना, माउथ से लेके इंटेस्टाइन में ट्यूब इंसर्ट करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, फीड्स को पेशेंट को देते हैं। जैसे मान लो आपका ग्लूकोज है, कोई सेमी सॉलिड फूड है, कोई लिक्विड फूड है, तो हम उस ट्यूब के थ्रू क्या करते हैं, पेशेंट को फीड कराते हैं। तो ओरो का मतलब क्या है, माउथ, और एंट्रिक का मतलब क्या होता है यहाँ पर, इंटेस्टाइन। तो कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, और एंड का होता है इंटेस्टाइन में। उसके बाद एक मेथड होता है जिसको हम गैस्ट्रोस्टोमी बोलते हैं। गैस्ट्रोस्टोमी में हम क्या करते हैं, ट्यूब रखते हैं स्किन पे, मतलब कहां तक जाता है, एब्डोमेन से कहां तक जाता है, पूरा स्टमक में। मतलब गैस्ट्रोस्टोमी में हम नॉर्मल क्या करते हैं, जो ट्यूब इंसर्ट करते हैं वो स्टमक के अंदर करते हैं। एंड जेजुनोस्टोमी, जेजुनोस्टोमी क्या है, जेजुनम पार्ट, आपको पता है जेजुनम पार्ट किसका है, जेजुनम पार्ट एक इंटेस्टाइन का पार्ट है ना, सीकम जेजुनम। तो इसमें जो जेजुनम पार्ट है हम ट्यूब को डायरेक्ट जेजुनम में इंसर्ट करते हैं, उसको हम जेजुनोस्टोमी बोलते हैं। गैस्ट्रोस्टोमी में हम डायरेक्ट ट्यूब को किस में इंसर्ट करते हैं, स्टमक में। और जेजुनम में हम डायरेक्ट ट्यूब को कहां पे इंसर्ट करते हैं, इन द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में, जो कि जेजुनम पार्ट में जाता है। रेक्टल फीडिंग, रेक्टल फीडिंग एक तरीके की फीडिंग होती है जो कि रेक्टम में की जाती है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो ट्यूब है उसको हम डायरेक्टली रेक्टम में इंसर्ट करते हैं, और वहां पर पेशेंट को फीड किया जाता है। मेनली वाइटामिन्स और मिनरल्स के कॉम्बिनेशन यूज करके हम क्या करते हैं, रेक्टल फीडिंग कराते हैं। जैसे अब आप सॉलिड फूड तो नहीं, या सेमी सॉलिड फूड तो रेक्टम के थ्रू नहीं फीड करा सकते, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो फ्लूइड होते हैं, जैसे आपके मिनरल्स है, कुछ वाइटामिन्स है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, इनके थ्रू क्या किया जाता है, ट्यूब के अंदर डाला जाता है, और डायरेक्टली रेक्टम में ट्यूब इंसर्ट की जाती है और वहां से फीड कराया जाता है। तो ये टाइप ऑफ फीडिंग है जिसको हम एंट्रल फीडिंग बोलते हैं। अब जब हम फीडिंग कराते हैं ना, तो डिपेंड करता है कि पर्सन की कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले जब भी हम ट्यूब फीडिंग करा रहे हैं या फिर हम एंट्रल न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो उसकी कंडीशन क्या होती है। अगर हम बेबीज की बात करें, तो जो बेबीज जिसमें सकिंग रिफ्लेक्सेस जो है नॉट एब्सेंट, लो होता है, या ऐसे बेबीज दे कैन नॉट सक, है ना, जिनका लो बर्थ वेट है, तो उसमें हम ट्यूब फीडिंग करा सकते हैं, है ना। या फिर जो अंडर नरिश्ड है, जो फूड नहीं खा पा रहे ऑरली, मतलब बाय द हेल्प ऑफ माउथ वो फूड च्यू नहीं कर पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे, तो हम ट्यूब फीडिंग करा सकते हैं, डायरेक्टली उनकी स्टमक में डाल सकते हैं। और ये सारे कोई भी मेथड्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, चाहे उसमें बेबी हो चाहे उसमें कोई भी पेशेंट आए। नाउ इसमें जिसको एनोरेक्सिया है, मतलब जो खाना नहीं खाता, उनको फोर्सफुली जब हम फीड कराते हैं तो भी हम ट्यूब फीडिंग का मेथड का यूज कर सकते हैं। कोई सर्जरी हुई है, फिर हम ट्यूब फीडिंग करा सकते हैं। मैंने बोला ना, किस पे डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, सर्जरी है, एनोरेक्सिया है, बच्चा बच्चा है, बच्चे की बात करें, सक नहीं कर पा रहा है ना, उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा है, वो उसका बर्थ वेट बहुत ज्यादा कम है, तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम ट्यूब फीडिंग कराते हैं। माल एब्जॉर्प्शन, माल एब्जॉर्प्शन, बॉडी में बहुत सारी चीजें एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, है ना, तो इसलिए उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, तो इसकी वजह से हम ट्यूब फीडिंग भी करा सकते हैं। एंड पेशेंट जो कि फूड को नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हम क्या कराते हैं, तो भी हम गाइस ट्यूब फीडिंग करा सकते हैं। तो पर्पस क्या है ट्यूब फीडिंग का, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम उसमें फूड डाल रहे हैं तो न्यूट्रिशन देंगे, अदरवाइज पेशेंट जो है वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, इसलिए हम न्यूट्रिशन देते हैं। फ्लूइड्स देते हैं, फ्लूइड्स में मेनली आप क्या करते हो, यहाँ पर वाइटामिन और मिनरल्स की कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं,
फ्लूइड्स प्रोवाइड करते हैं, मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। काफी बार क्या होता है यहाँ पर हम विटामिन मिनरल्स जो भी हम फ्लूइड दे रहे हैं उसके साथ साथ हम इसमें मेडिसिन भी क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि पर्सन को रिलीफ भी मिल जाए, ठीक भी हो जाए और जल्दी जल्दी वो क्योर भी हो जाए और न्यूट्रिशन भी उनको पूरा मिल जाए, है ना। डीकंप्रेसिंग द स्टमक, डीकंप्रेसिंग द स्टमक का मतलब काफी बार ना जो एक्स्ट्रा गैस रह जाती है स्टमक में, जो जीआई डिस्टर्बेंस कर देते हैं या फिर जो ब्लॉटिंग कॉज कर देती है, उसको क्या करते हैं हम रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीडिंग। एंड कुछ जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स आपके स्टमक में रह गया है, कुछ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, है ना, बेसिकली इसमें क्या आते हैं, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको हटाने के लिए भी हम क्या करते हैं, ट्यूब फीडिंग करते हैं। तो अनडाइजेस्टेड फैट्स हैं, आपके प्रोटीन्स है, जो वेस्ट है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, वो सारा क्या है ट्यूब फीडिंग से हट जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं गाइस, ट्यूब फीडिंग कराते हैं। लेकिन कुछ चीज आपको ध्यान में रखना है, जब भी हम ट्यूब फीडिंग करा रहे हैं ना, तो उसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे अगर आप ट्यूब फीडिंग कराएंगे? तो सबसे पहले जो आप फीड्स देते हो ना, जो मतलब जो आप खाना देते हो, वो आप बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में देते हो, जिसकी वजह से काफी बार पेशेंट को ब्लोटिंग और डायरिया भी हो सकता है। इसलिए जब भी हम फीड दे रहे हैं, जब भी हम खाना दे रहे हैं, तो हमेशा वो कैसे देना है आपको, ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं देना है। दैट फीड शुड बी गिवन इन द डाइल्यूट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एस्पिरेशन, काफी बार क्या होता है, लंग्स में खाना चला जाता है ना। काफी बार क्या है, जैसे आपने खाना खाया, ट्यूब में डाला, ट्यूब में खाना फंस गया, तो वो डायरेक्टली लंग्स में चला गया, तो प्रॉब्लम कर सकता है। और उसके बाद अगर ट्यूब अगर आप डाल रहे हो, इन्फेक्शन हो गया, ट्यूब ढंग से नहीं डली है, तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। स्किन में काफी बार इरिटेशन होने लगती है। इसलिए जब भी हम ट्यूब इंसर्ट करते हैं, कुछ लुब्रिकेशंस का यूज करते हैं, ताकि ट्यूब बॉडी में इजीली क्या हो, पास हो जाए। तो काफी बार इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन में इरिटेशन होने लग जाती है, इन्फेक्शन हो गया, स्किन इरिटेशन हो गया। और काफी बार क्या है, अगर आप पेशेंट को सिर्फ लिक्विड डाइट ही दे रहे हो, तो काफी बार उनको डायरिया भी हो जाता है ना। बिल्कुल आप उनको लिक्विड डाइट पे रख रहे हो, तो डायरिया के चांसेस भी है जो बढ़ जाते हैं। काफी बार क्या है, अगर आपने ट्यूब को अच्छे से नहीं धोया है ना, अगर आप प्रॉपरली उस ट्यूब को वॉश नहीं कर रहे हो और बार बार वही ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो, उसको वॉश नहीं कर रहे, प्रॉपर सैनिटाइज नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, ट्यूब में काफी बार ब्लॉकेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिससे पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। तो इसलिए ये सारे साइड इफेक्ट और कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, इसलिए हमें एंट्रल फीडिंग का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। और अगर आप कर भी रहे हो ना, तो आपको ये सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज पेरेंटल न्यूट्रिशन। हमने एंट्रल न्यूट्रिशन पढ़ लिया, जिसको हम ट्यूब फीडिंग बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द पेरेंटल न्यूट्रिशन, विच इज द सेकेंड टाइप ऑफ फीडिंग। पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, इसको हम इंट्रावेनस फीडिंग भी बोलते हैं। इंट्रावेनस मतलब जब हम वेन्स के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं सारे विटामिन्स मिनरल्स को या कुछ फ्लूइड्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंटल न्यूट्रिशन बोलते हैं। दोबारा से सुनिएगा आराम से, जब भी हम पेशेंट को न्यूट्रिशन देते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, और हम कहां पे इंजेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इनटू द वेन्स, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंटल न्यूट्रिशन या फिर इंट्रावेनस फीडिंग बोलते हैं। तो इंट्रावेनस क्या है, थ्रू द वेन्स, है ना, वेनस मतलब वेन्स, जब हम वेन्स के थ्रू इंजेक्ट कर रहे हैं विटामिन मिनरल को, दैट इज इंट्रावेनस फीडिंग। तो ये क्यों कराते हैं, अगेन बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, है ना, कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। तो काफी बार लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो गया है, काम नहीं कर रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही है प्रॉपर, है ना, बॉडी फूड को टॉलरेट नहीं कर पा रहे, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, पर्सन के डायरेक्टली वेन्स में इंजेक्शन में पूरा मटेरियल लेके विटामिन मिनरल्स का कॉम्बिनेशन बना के या फिर उसमें मेडिसिन डाल के डायरेक्टली पेशेंट के वेन्स में इंजेक्ट किया जाता है, डायरेक्टली उसमें फीड दिया जाता है। तो ऐसे पर्सन जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, जिसकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, उसके लिए हम इंट्रावेनस फीडिंग का यूज करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को इनटू द वेन्स, ठीक है, जहां पर डायरेक्ट क्या होता है, ब्लड में फूड जाके मिक्स हो जाता है। अब दो तरीके की पेरेंटल न्यूट्रिशन होती है। सबसे पहला होता है टीपीएन और सेकंड होती है पीपीएन। टीपीएन का मतलब गाइस क्या होता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, है ना, मतलब जब आप वो इंजेक्ट कर रहे हो ना न्यूट्रिएंट्स को, तो आप क्या करोगे, टीपीएन में किसके द्वारा करते हैं, वेना कावा, जो वेना कावा होती है ना वेन, उसमें हम डालते हैं न्यूट्रिएंट्स को इंजेक्ट करते हैं इन द वेना कावा, जिसको हम टीपीएन बोलते हैं। पीपीएन पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन, टोटल पेरेंटल में हम किस में डाल रहे हैं इंजेक्शन, वेना कावा वेन में, उसमें हम इंजेक्ट करें न्यूट्रिएंट्स को। बट इन केस ऑफ पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन हम क्या कर रहे हैं,
पेरिफेरल वेन्स में न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एंट्रल और पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। एंट्रल में हम क्या कर रहे हैं, ट्यूब फीडिंग करा रहे हैं, ट्यूब्स में जो जो मैंने आपको कॉम्प्लिकेशन करा है वो सारे हैं। पेरेंट्रल में हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली वेन्स के अंदर डाल रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट विटामिन मिनरल्स को मिक्स करके। अब कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं गाइस पेरिफेरल न्यूट्रिशन के। क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, सबसे पहले एक्सपेंसिव है, थका देने वाला प्रोसेस है ना, क्योंकि आपको इंजेक्ट करना है, उसमें देखना है कौन से विटामिन मिनरल्स ऐड करोगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर टायरसम प्रोसेस है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है। और मेन चीज काफी बार क्या है, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस एक कंडीशन होती है जब आप वेन में डालते हो ना इंजेक्शन, तो काफी बार ब्लड क्लोटिंग के चांसेस होते हैं, ब्लड क्लोट हो जाता है, तो ब्लड क्लोटिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद सेप्सिस है ना, अगर आपने इंजेक्शन का निडल जो है ढंग से नहीं यूज किया है, प्रॉपरली वो सैनिटाइज नहीं है, प्रॉपरली सही नहीं है, तो सेप्सिस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस उस पर्टिकुलर एरिया पे बढ़ जाते हैं। एंड काफी बार क्या है, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इनटॉलरेंस, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको फ्लूइड वाली चीजें नहीं टॉलरेट कर पाते, इलेक्ट्रोलाइट उनको इनटॉलरेंस होता है, क्योंकि बेसिकली हम इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉम्बिनेशन ही तो पेरिफेरल वेन्स में डालते हैं, या फिर आप वेना कवा वेन्स में डाल रहे हो, तो बेसिकली जो विटामिन मिनरल्स को ऐड कर रहे हैं वही क्या है, उसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स ही मेनली जाते हैं अलोंग विद द मेडिसिन। तो ये सारे कुछ डिसएडवांटेज होते हैं जब भी हम पीपीएन का यूज करते हैं। सो ये दो क्वेश्चंस है गाइज आपके लिए कि कौन से इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट यूज किया जाता है टीपीएन में। अब टीपीएन में मैंने आपको बताया कि हम किस में डाल रहे हैं इंजेक्शन, वेना कावा वेन्स में हम क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स को। तो कौन से कार्बोहाइड्रेट को हम यूज कर सकते हैं, डेक्सट्रोज, फ्रक्टोज, इन्वर्ट शुगर एंड लैक्टोज। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा डेक्सट्रोज, है ना, क्योंकि डेक्सट्रोज एक कार्बोहाइड्रेट बेस्ड शुगर है जो कि इजिली डाइजेस्टिबल है, इसलिए हम क्या करते हैं, डेक्सट्रोज को यूज कर सकते हैं, लैक्टोज नहीं, क्योंकि वो मिल्क शुगर है ना, तो वो सारे पेशेंट को सूट नहीं करता, इसलिए हम डेक्सट्रोज जो कि कार्बोहाइड्रेट बेस्ड शुगर है उसको हम यूज कर सकते हैं इन द टीपीएन। सेकेंड क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो, व्हेन द फूड इज डायरेक्टली गिवन इनटू द वेन्स, जब हम डायरेक्टली वेन्स में डाल रहे हैं तो आप उसको क्या बोलते हो, पेरेंट्रल, एंट्रल, इंट्रावेनस, तो आप उसको क्या बोलते हो गाइस, इंट्रावेनस। मतलब आप वेन्स में डाल रहे हो जब डायरेक्टली, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंट्रावेनस, या फिर आप इसको पेरेंट्रल भी बोल सकते हो, एंट्रल और सेलाइन नहीं आएगा। तो इसमें ए एंड सी ऑप्शन बोथ आर करेक्ट, क्योंकि पेरेंट्रल में हम वेन्स में डालते हैं, पेरेंट्रल के ही टाइप है टीपीएन और पीपीएन, तो इसमें हम इंट्रावेनस तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्टली हम किस में इंजेक्ट करते हैं, वेन्स में, एंड इसमें पेरेंट्रल भी हो सकता है। तो गाइज ये था आपको आपके लिए टाइप्स ऑफ फीडिंग। आई होप आपको इस वीडियो से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और मेरी क्लासेस के साथ जो है वो जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।